पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप को भी अपना दीवाना बनाने वाले, दुआएं कमाने वाले परिपक्व सेवाधारियों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। हर मनुष्य आत्मा की चाह सुख शांति। फल कितना भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, धन वैभव हो, लेकिन चाहिए सबको शांति। कहाँ मिलेगी? कौन से मॉल में मिलेगी? शांति मिलेगी शांति सागर की लहरों में लहराने से, खुद को जानने से। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा पिता शांति का सागर, मेरा घर शांति धाम। इसीलिए 3 बार ओम शांति बोलते हैं। मैं कौन, मेरा घर शांति धाम। तो समझ से, याद से हमें बोलना है। जब भी हम 3 बार ओम शांति बोलें तो समझ कर बोले, स्मृति स्वरूप होकर बोले। शांति अनुभव करने के लिए हमें सबसे ऊंची मंजिल, टॉप पर जाना है। क्या है, कहाँ है टॉप फ्लोर? मुरली में समझेंगे। नॉलेज इज माइट कहा जाता है। कैसे? ज्ञान, समझ, अनुभव आने से हम शक्तिशाली अनुभव करते हैं ना। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन गए तो जैसे कि मास्टर सर्वशक्तिमान, सब कुछ जान लिया तो शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो निश्चय बुद्धि होकर सुनते हैं 30 मई 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। हम आपस में एक दूसरे से सुख शांति सुकून मांगते हैं, लेकिन शांति का सागर, सुख का सागर एक बाबा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय चाहिए कि वही शांति का सागर, सुख का सागर हमें पढ़ा रहे हैं। कोई मनुष्य सुख शांति कभी भी दे नहीं सकता। सभी मनुष्य तो मांग रहे हैं ना कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ न जाए, यह ऊंची मंजिल है। ये उच्च अवस्था है
कि एक व्रता हो जाए, सिर्फ एक बाबा ही याद आए, दूसरा न कोई, बुद्धि और किसी की तरफ न जाए, ऐसी अवस्था चाहिए। ऐसी ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। देखा जाए तो बाबा जितने भी पॉइंट्स बोलते हैं ज्ञान के, सब आपस में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है ना। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, किस लिए? ऊंची मंजिल पर जाने के लिए। और बाबा कहते हैं जब आत्माभिमानी बन जाएंगे तो विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। और कल बताया ना, विकारी ख्यालात खत्म, इसलिए क्या करना है? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करना है। तो सारे पॉइंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भाव, और आत्माभिमानी होंगे तो परमात्मा अभिमानी भी होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी भाव। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको रूहानी बाप नहीं कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप रूहानी बाप है, ब्रह्मा बाबा तो अलौकिक बाप है ना। तो आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे देहधारी देखो बने हुए हैं। सच्चा गुरु कौन है? सतगुरु शिव बाबा। तो सतगुरुवार, गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, नाम ही अपना सतगुरु रख लिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। अविनाशी है, सत्य है, सत्य तो निराकार बाप है। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है, यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। अब धीरे धीरे ज्ञान मिल रहा है, वो भी शिव बाबा से मिल रहा है। तो संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। नाम रखने से क्या होएगा? सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्य में तो पाई की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं भी, कौन कहते हैं? यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। यह तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा बाबा तो नहीं कह सकते ना कि मैं परमात्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा का रथ लिया, तन लिया। तो बाबा कहते हैं, यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। सभी स्टूडेंट है ना। यह तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूंसा मारो जो गिर पड़े। शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, आत्मिक शक्ति, आत्मा शक्तिशाली होती है। नहीं, यह है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। याद से, ज्ञान से शक्ति मिलती है ना। अब ये नहीं कि बॉक्सिंग रिंग में उतर जाए। शक्ति कौन सी मिलती है? माया को घूंसा मारने की। माया हमें मारती है, लेकिन फिर हम इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि माया जीत बन जाते हैं। तो वो ताकत हमें रूहानी बाप से मिलती है।
तो याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं, यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। पढ़ाई से सुख कैसे मिलता है? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में तो सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब है, तो सुख है, भौतिक सुख सुविधा भी है। तो बाबा कहते हैं और शांति किससे मिलती है? याद के बल से। शांति सागर को याद करेंगे तो शांति का अनुभव होगा। तो जैसे और टीचर पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं हमें, यह भी पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी हैं वे सभी स्टूडेंट हैं। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो, इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। देखो, जब गुरुकुल में जाते थे तो ब्रह्मचर्य अवस्था, तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम। तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, जो पढ़ाई की वो डिग्री मिल जाती है, शक्ल तो वही है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं, उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती। 2500 साल से शास्त्र पढ़ रहे हैं, शांति मिली? खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मुक्ति का तो कोई अनुभव कर नहीं पाते ना, देखो फिर भी ढूंढते हैं। तो बाबा कहते हैं जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मिलती है क्या वो? जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। इधर उधर जाते हैं, कहते हैं शांति के लिए जा रहे हैं, शांति मिलती है, लेकिन मिलता तो नहीं है, फिर अशांत हो जाते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं सकते। और बाबा आए, ज्ञान सागर, समझ मिली, हमें प्रश्नों का उत्तर मिला, प्रश्न खत्म हो गए तो शांति अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते, सभी तो खुद भिखारी हैं ना, तो क्या देंगे? यह उनका रथ है, ब्रह्मा, यह उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में। 5 बच्चों के पिता, हाँ, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी गृहस्थी थे ना, हीरे के व्यापारी। अपना रथ, अपना शरीर देखो भगवान को दिया लोन पर, वो भी वानप्रस्थ अवस्था में। तुमको समझाने वाला एक बाप है, वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। पवित्रता का पॉइंट समझ में नहीं आता, खुद फॉलो नहीं कर सकते तो फिर गाली देते हैं, अनेक प्रकार की बातें बनाएंगे, बरगलाएंगे आत्माओं को। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है वह छुड़ाते हैं। अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप से वर्षा मिला ना विकार में जाने का, तो बाबा कहते हैं निर्विकारी बनो, काम जीत बनो। तो सोचते हैं कि ये तो हमसे सब कुछ छुड़ा रहे हैं। अब कौन छुड़ाता है? वो तो बेहद का बाप छुड़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना कि आपके अंदर जो आते हैं उनको बोल देना ऐसा ना बोले,
क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो खुद गृहस्थी था, मैं थोड़ी बोलूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो बोले आपके अंदर जो आते हैं उनको बोलना, ऐसे ना बोले, बाकी ज्ञान अच्छा है। बाबा बोले ठीक है, मैसेज दे दूंगा। हाँ, तो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, शिव बाबा मानने वाले हैं मनुष्यों की बात, वो तो आए ही हैं सबको पतित से पावन बनाने। तो अब छुड़ाते तो वह बेहद का बाप है ना, इनको भी उसने छुड़ाया, सभी फंसे हुए थे। तो बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला, जिसको निश्चय हो गया, जिसको लगा कि हाँ पवित्रता सुख शांति की जननी है, उन्होंने छोड़ा, इस मार्ग पर चल पड़े। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिमान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसको कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती। युगल में से कोई एक ही चलता है तो दूसरा पार्टनर देखो हंगामा करते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर, यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बहुत है जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब जितना निश्चय उतनी विजय होगी। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह है बाप का बड़ा फरमान। फरमान भी है, अरमान भी है कि बच्चे मुझे ही याद करें। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड होना चाहिए हमें, लेकिन याद तो शिव बाबा को करना है ना। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है, सब स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला एक टीचर है, वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। सब मनुष्य पढ़ाते हैं ना कलयुग में। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। हाँ, इस समय देखो परमात्मा पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है, आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। हाँ, तभी देखो किसी के घर में रावण, किसी के घर में माया। बाबा कहते हैं ना, जो नहीं चलते इस ज्ञान मार्ग में तो वो रुकावट डालते हैं। तो आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हों तब विकारी नहीं कहला सकते, उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। अब चेक करो खुद को। देह अभिमान से ही विकारी ख्यालात आते हैं, फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। अब जैसे विचार होंगे दृष्टि वैसी होती है। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। हाँ, नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। विचार बदलते ही फिर देखो दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बदल जाती है ना। फिर सृष्टि बदल जाती है। तो सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे। हाँ, ज्ञान डांस करते हैं अभी यहाँ, संस्कार मिलन की रास करते हैं। देखो एक दूसरे से आत्मिक प्यार है। बाबा कहते हैं वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बास नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। सतयुग में प्यार होगा लेकिन शुद्ध प्यार होगा ना, दैहिक दृष्टि नहीं होगी। बाबा कहते जन्म जन्मांतर विकार में गए इसलिए नशा चढ़ा हुआ है जो बहुत मुश्किल से उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसको पवित्र रहना है उसके शरीर को कोई छुए तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
कहेंगे यह हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बास है, विकारी हमको टच भी ना करे। इस मंजिल पर पहुंचना है। तो शरीर को कोई टच करे ना करे, कोई की दृष्टि भी हम पर विकारी ना हो और कोई के ख्यालात भी हमें देखकर विकारी ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है। शरीर तो बहुत दूर की बात है कि शरीर तो टच ही ना कर सके। तो विकारी बोल, विकारी दृष्टि, विकारी टच, विकारी ख्यालात, सबसे बचना है। इस मंजिल पर पहुंचना है। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ही न रहे, वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं, मंजिल है। बाप हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाट बजाते हो। देखो हनुमान की दुम में आग लगा दी ना, माना क्या करना है हमें, देही अभिमानी बनना है, दुम को भूलना है। अपनी दुम, दूसरे की दुम, किसी में अटकना नहीं है, किसी की दुम पकड़ना नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह शरीर दुम है जिसमें तुम पाट बजाते हो, तो दुम काट लो बुद्धि से। ख्याल रखना है, लेकिन ये देखना है कि ज़्यादा फोकस किस पे है, शरीर पे कि आत्मा पे, कौन सी उन्नति कर रहे हैं शरीर के चक्कर में, और अपनी पढ़ाई पे, स्व उन्नति पे ध्यान ही ना हो, ऐसा ना हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है, शारीरिक शक्ति की बात नहीं है। आत्मा शक्तिशाली बनती है ना, ज्ञान स्वरूप बनेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज माइंड। तो यह तो पढ़ाई है, जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्म अभिमानी रहते हो, वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं। यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बगैर ऊपर जा न सके, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी पद कम हो पड़ता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डायनेस्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी न सके। स्वर्ग कई वर्ग होंगे, प्रजा भी ढेर प्रजा। बाबा कहते हैं सबकी अवस्था में फर्क रहता है, जिसकी जैसी अवस्था वैसा पद मिलता है, तो उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। और जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी न सकें, पवित्र बन न सकें। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? एक जन्म की कमाई के लिए देखो कितनी मेहनत करता है इंसान, और यहाँ तो हमें 21 जन्म की कमाई करनी है। तो आसान बात है? कितनी मेहनत करनी है ना। जमा करने का समय सिर्फ अभी है, पुराना चुकाना भी है, अभी चलाना भी है, और आगे के लिए जमा भी करना है। तो तीनों कालों का हिसाब किताब सब अभी पूरा करना है, तैयार करना है। मासी का घर तो नहीं, आसान बात तो नहीं है। मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो बाप को याद नहीं कर रहे, इसलिए बुद्धि इधर उधर जा रही है। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं यह तो बात ऐसी किसी ने कभी कही नहीं। देखो कितना क्रोधित हो जाते हैं ना पवित्रता की बात सुनकर। कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं। मनुष्य तो कभी कह ही नहीं सकता, विकारी मनुष्य खुद है, कैसे कहेगा कि पवित्र रहो? कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वह तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग,
उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है। भल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ। अब है संगम युग, पवित्र बनने बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वह प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। देखो किस किस की मत लेते हैं, है ना। मंत्रालय इतने हैं, परमत पर चलते हैं, मनमत लगाते हैं, गूगल मत लेते हैं, क्या है। और ज्ञानी कौन? जो श्रीमत पर चले। तो वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है, देख रहे हैं ना। एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, जानी दुश्मन। अभी तुम समझते हो हम यह पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या। वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। वो तो दुख से मरते हैं ना, पीड़ा से, दर्द से, कि हे भगवान उठा लो, अब और सहन नहीं हो रहा है, दुखी हो गए। बाबा कहते हैं तुम्हें तो सुख से बाप की याद में जाना है। हाँ, इच्छा मृत्यु। अभी समझ से कि अब समय पूरा हुआ, पुरुषार्थ हो गया, अब बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, अमर लोक में आएंगे। तो ऐसे सुख से बाबा की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काय को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यदि फिर से पुराने संस्कार हावी हो रहे हैं, माना निश्चय की कमी, इसलिए पूरा पुरुषार्थ किया नहीं, इसलिए माया हावी हो गई, तो जैसे कि वैसे बन गए। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर प्रवेश किया। दादा लेखराज जी के कितने प्रश्न थे, तो अपने गुरुओं से 12 गुरु किए उन्होंने, लेकिन उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। और फिर अचानक शिव बाबा ने प्रवेश किया। समझा पता नहीं क्या होना है, उनको भी नहीं समझ में आया ना। कोई आत्मा ही किसी में घुस जाती है तो नहीं समझ में आता, तो ये तो परमात्मा थे। हाँ, कैसे समझेंगे, क्या क्या लीला। हाँ, इतिहास पढ़ा है ना सभी ने। तो बाबा कहते हैं कि समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। यह भी पहले गीता पढ़ता था, वो तो अपने जेब में ही रखते थे, छोटी सी गीता, गीता पाठ करते थे। घर में भी देखो गीता का पाठ चलता था। तो बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। क्या हुआ था शुरू शुरू में, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी पढ़ने बैठते गीता, और खुद बोलते नहीं, और उनके मुख से सच्ची गीता शिव बाबा सुनाने लगते। तो बाबा को भी आश्चर्य होता कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ये बोल नहीं रहा हूँ। तो फिर इस तरह से देखो धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे अंदर कोई परमात्मा शक्ति है। अन्य आत्माओं को भी टचिंग हुई, साक्षात्कार हुआ, और फिर यज्ञ की स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं अर्जुन की बात है नहीं, यह तो रथ है ना। यह भी पहले गीता पढ़ता था। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, तो उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर। निजानंद स्वरूपम अहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम अहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम। तो ज्ञान का सागर।
हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वह रचना रचते, अडॉप्ट करते हैं ना। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाप कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र। 60 साल के गृहस्थी और 16 साल की कुंवारी कन्या मम्मा, देखो उदाहरण है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी गृहस्थी है, या कोई ये ना कहे कि हम कुमारी हैं। तो बाबा कहते हैं कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ना कलयुग की शादी तो बर्बादी है, हाँ? और इतने संबंध बढ़ जाते हैं, बाबा कहते हैं इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, किसी न किसी में अटक जाते हैं। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है, मुश्किल लगती है ना। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो हमारी लाइन क्लियर है? बुद्धि की लाइन। एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, लेकिन जितनी मोहब्बत होगी मेहनत मुक्त होते जाएंगे। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बास न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरा, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। वरदान है, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। बाप दादा कहते हैं सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए ना। अहम भाव आ गया, स्वार्थ आ गया तो फिर वो सेवा सेवा नहीं है। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है कि मैंने किया तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। मैं माना अकेले हो गए ना, बाबा साथ में नहीं है तो मेहनत भी लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा और संतुष्टता भी नहीं होगी। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। तो करण करावनहार बाप है, निमित्त है, हम कठपुतली हैं, है ना। एक है सेवाधारी हूँ, एक है निमित्त हूँ और एक है कठपुतली हूँ। बाबा करा रहा है बस। तो जितना निस्वार्थ निमित्त भाव से सेवा करेंगे, निर्विघ्न बनते जाएंगे तो खुद का भी कल्याण और औरों का भी कल्याण होगा। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। कोई भी तरह का बंधन नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी जंजीरें मान लो छोड़ भी दिया, तोड़ भी दिया, लेकिन ये छोटी छोटी रेशमी सुनहरी इन जंजीरों को, इन धागों को पहचानना है। बाबा कहते हैं जो हर प्रकार के आकर्षण से मुक्त है वही ज्ञानी तो आत्मा है। समझ मिल गई, अब स्वरूप बनना है।
जानकारी मिल गई, लेकिन अब वो व्यवहार में दिखाई दे, प्रैक्टिकल में दिखाई दे कि सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा है हम। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट। पहला, शांति सागर बाप पर निश्चय हो। निश्चय होगा तभी पुरुषार्थ करेंगे, तभी विजयी बनेंगे। दूसरा, ऊंची मंजिल। सबसे ऊंची मंजिल क्या है? एक बाप की याद, तो एक व्रता। तीसरा, ये शरीर क्या है? दुम है, तो आग लगा दे दुम को। ज़्यादा नहीं भागना इस शरीर के पीछे, ध्यान जरूर रखना है, सार संभाल, क्योंकि इस शरीर में रहते ही बाबा मिला ना, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं भटक जाना है। और चौथा है निर्विघ्न सेवाधारी। तो जितना बाप को समर्पित, करण करावनहार की स्मृति रहेगी, निर्विघ्न सेवाधारी बनते जाएंगे। और पांचवा, ज्ञानी तो आत्मा। जानने के साथ साथ स्वरूप बनना है, आकर्षण मुक्त बनना है। ओम शांति।